नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो देखिए यहाँ पर आपके इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जल्दी लोग सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा, देखिए सभी लोग राइट आंसर करते रहेंगे, अपनी अपनी कमेंट करते रहेंगे। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी वह है, तो भाई 540 है, 545 है, 550 या 555। चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा? 550। 550 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बनेगा। देखिए मैक्सिमम सीट कितनी थी? मैक्सिमम सीट आपकी 552, 552, जिसमें क्या था? देखिए 532 आपकी इलेक्ट होती थी स्टेट से चुनी जाती थी, और इसके बाद याद रखेंगे 20 आपकी यूटीज पे थी, और 2 आपको एंग्लो इंडियन थे, तो एंग्लो इंडियन को आपको हटा दिया गया। इसमें देखिए प्रेसिडेंट ये नियुक्त करता था आर्टिकल 331 के तहत। तो 104 संविधान संशोधन अभी हुआ था 2019 में, ठीक है ना। यह आया था 104वां संविधान संशोधन 2019 में। तो यहाँ क्या किया था? जनवरी 2020 से इसमें आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करने का ये प्रावधान हटा दिया गया था। तो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की सीटें कितनी? 550। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा भाई, करा संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी? यहाँ पर आपको बताना है 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545 कर दी। तो ये आपको बताना है। तो 31वां संविधान, 35वां या 42वां या फिर 45वां, तो किस में कर दी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, 31वां संविधान संशोधन 1973। 1973 में इसमें क्या था? पहले देखिए राज्यों में सीटें 500 थी, तो 1973 में कितनी? 525 हो गई, और केंद्र में यहाँ सीटें थी 25, तो केंद्र में 25 से 20 कर दी गई, तो 545 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा संविधान से? 1973 हो जाएगा। कह रहा है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, तो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, सी नंबर वैध मतों का 1/5, या डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर, वैध मतों का कितना भाग होना चाहिए? वैध मतों का होना चाहिए 1/6। वैध मतों का 1/6 भाग होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। यहाँ आपको बताना है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र पहला दिया गया, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिला किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है किस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तीसरा देखेंगे, कह रहा है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी चुने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, या फिर डी नंबर देखेंगे। तो यहाँ बिल्कुल ही आपका देखिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र में की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो देखिए जनप्रतिनिधि अधिनियम कितना 1951 में, 1951 के अनुसार इसमें क्या हुआ था? नामांकन पत्र के लिए राज्य और संघ जो राज्य क्षेत्र थे इसमें दोनों को पंजीकृत होना चाहिए था। 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा में ऐसी बाध्यता बिल्कुल नहीं थी। ये कह रहा लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है ये आपको बताना है, 15 या 20। तो बिल्कुल यहाँ पर 20 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर करेंगे जनसंख्या, क्षेत्रफल, या फिर गरीबी या भाषा। तो जनसंख्या आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, लोकसभा में भाई अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 80 सीट्स आपको बताना है कितनी अनुसूचित जाति की
59, 69, 79 या फिर 84। तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग देखिए डी नंबर कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 545 सीटें वर्तमान में, ठीक है ना, 543 सिर्फ हैं इलेक्ट। तो यहाँ इसमें क्या किया गया 543 में, यहाँ पर देखिए बात करेंगे इसमें क्या है, 80 सीट जो है ना, 80 सीट वो 84 हैं। अब बात करेंगे एसटी, तो एसटी की सीट आपकी यहाँ पर कितनी है, 47 है, ठीक है ना। तो लोकसभा में आरक्षण जो है ना वो 330 के तहत का प्रावधान इसमें दिया गया है। चलिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी। तो अल्पसंख्यक के पास भारत के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, ये आपको बताना है। 6वां या फिर आपका दिया गया है 22वां, 12वां व 38वां, 7वां व 31वां या फिर 11वां 42वां। कह रहा है निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां तथा 31वां आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भाग किया जा सकता है, पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले। तो मंत्रिपरिषद की अगर सलाह होगी तभी हो सकता है। देखिए आर्टिकल 85 के दूसरे दो में लिखा है, 2 के अनुसार कह रहा है लोकसभा के जो कार्यकाल पूरा होने से पहले इसको भंग किया जा सकता है। तो यह किसमें आर्टिकल आपका दिया गया है 85 के दूसरे क्लॉज में दिया गया है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है, जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या फिर वर्ष में 4 बार। तो लोकसभा के देखिए कितने सत्र बुलाए जाते हैं, 2 सत्र। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 85 फर्स्ट में लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और सत्र की प्रथम बैठक 6 माह के अंदर अधिक अंतर तक नहीं होनी चाहिए, 6 माह के अंदर पहले ही हो जानी चाहिए। कह रहा लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो ये आपको बताना है कितना होता है भाई। तो 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, कह रहा संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और इसके बाद कह रहा लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के दोनों सदनों में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको 13 का राइट आंसर करना है। संसद के दोनों सदनों में आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। कह रहा है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती तो उपर्युक्त सभी के द्वारा। स्थगन द्वारा भी देखिए, ये लोकसभा के स्थगन द्वारा जब ये समाप्त की जाएगी तो ये कौन करेगा, ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इसके बाद देखिए सत्रावसान द्वारा जब करेगा तो ये आर्टिकल 85(2) के अनुसार तो पूरा दिया गया है। और विघटन के द्वारा देखिए, विघटन ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, प्राधिकृत है, ये आपको बताना है। लोकसभा का अध्यक्ष और आपका दिया गया है महान्यायवादी या संसदीय कार्य मंत्री या फिर राष्ट्रपति।
तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे डी नंबर, राष्ट्रपति आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। 60 नंबर देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल आपको बताना है। 60 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, या फिर एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी नंबर कह रहा आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। एक एमपी की सीट को अतिरिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है अनुपस्थित रहता है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। कितना? 2 माह, या मतलब आप लोग याद रखेंगे 60 दिन, 2 माह या फिर 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य है? सभी को पता है, बिहार, मध्य प्रदेश, आपका पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। कह रहा किसमें सबसे ज्यादा लोकसभा में प्रतिनिधित्व भेजता है? तो बिल्कुल देखिए आपका राइट आंसर यहाँ यूपी हो जाएगा। 80 लोकसभा में सीटें, राज्यसभा में इसकी 31 हैं। ठीक है ना। बिहार में देखिए कितनी थी, बिहार में 140 है, पंजाब में 42 है, सॉरी पश्चिम बंगाल में 42 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, और आपका एमपी में है जो ना, तो यहाँ पर है 29। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है, ये आपको बताना है। तो देखिए चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। कह रहा लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का भाई पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है। देखिए लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था तो ये आपका 1952 में हुआ था। कब भाई हुआ? 1952 में हुआ था। 23 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी और आपका 1952 तक। इसमें देखिए कितनी सीटों का चुनाव हुआ था? 489 सीटों के लिए इसमें देखिए चुनाव किया गया था। और एक चीज है यहाँ पर याद रखेंगे, प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन, प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो भाई क्या है? 70 लाख। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे 2 सदस्य, आपको बताना है क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो 24 देखिएगा भाई, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था? किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था? 5वीं, और आपका देखिए दिया गया है 7वीं या फिर 9वीं या फिर 11वीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5वीं लोकसभा कौन सी हो जाएगी? 5वीं लोकसभा। तो इसका देखिए कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष था। 5वीं लोकसभा कब थी? 19 मार्च 1971 से लगा 18 मार्च 1970 तक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा लोकसभा का नेता कौन है? तो भाई लोकसभा का नेता देखिए सभी को पता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये देखिए आर्टिकल किस में लिखा है? 75 के फर्स्ट में। 76 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है लोकसभा अथवा राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए
किए गए मतदान का कम से कम 50% मत होना पाना अनिवार्य है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे भारत के संविधान की अधिकथित बंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को पाया जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो यहाँ पर आपको बताएंगे, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे तो डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ऑप्शन से नहीं होंगे। कह रहा भारत में लोकसभा का अध्यक्ष है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो भाई देखिए, भारत में लोकसभा का जो स्पीकर होता है तो ये क्या किया जाता है दोस्तों, चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है, चयनित। चयनित का मतलब क्या होता है, जिसका चयन या चुनाव किया गया हो, जिसका चयन या चुनाव किया गया हो वो चयनित कहलाता। मनोनीत देखिए किसको कहेंगे, मनोनीत जो बोलते हैं पसंद किया हुआ व्यक्ति, मतलब क्या है, जिसका किसी काम के लिए नाम लिखा गया हो, मतलब जिसका किसी काम के लिए नाम लिखा गया हो, एक तरीके पसंद किया हुआ शख्स, वो मनोनीत कहलाता है। और जैसे निर्वाचित, निर्वाचित की बात कर रहे हैं जिसको चुना गया हो, चुन लिया गया हो, मतलब एक तरीके चुन लिया गया हो, अन्य सबसे अधिक महत्व दिया गया हो। नियुक्ति की बात करेंगे, जो नियुक्ति अगर पूछे तो नियुक्ति की बात होती है किसी भी पद के लिए किसी को नियुक्त करना। तो ठीक है, याद रखें, चयनित जिसका चयन या चुनाव किया गया हो। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो कौन नहीं लेता भाई, स्पीकर नहीं लेता। याद रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वह पहले ही लोकसभा सदस्य जो सांसद के तौर पर वो क्या शपथ ग्रहण कर चुका होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, या फिर उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ आपको बताना है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो उपाध्यक्ष। आपका सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। नंबर ए देखेंगे, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या फिर दूसरा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको कैसे हटाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तो क्या बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, स्पीकर की उपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। नंबर 20 सदस्यों को शपथ दिलाना। नंबर 3 स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। डी नंबर देखेंगे, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना ही एक सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो, सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, और एक प्रोटेम स्पीकर होता है, एक सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है एक तरीके से। इसका कार्य क्या होता है, जो नव निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको सिर्फ क्या शपथ दिलाना होता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने का दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 100 कहता है स्पीकर कास्टिंग वोट बोलते हैं, जिसे निर्णायक मत कहते हैं, तब करते हैं जब सत्ता का पथ और जो सत्ता पथ और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होते हैं तब करते हैं। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 100 हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। तो एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हमने बताया है क्या हो जाएगा बी नंबर, 15 से
20 बढ़ाकर कर दिए गए हैं। कह रहा है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन हो जाएगा 34 नंबर। तो BR जाखड़ या फिर GV महाबलंकर या फिर हुकुम सिंह या फिर KS हेगड़े। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर GV महाबलंकर, आपका B नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा भाई। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो भाई सभी को पता है मीरा कुमार, आपका यहाँ पर D नंबर करेक्ट बनेगा। मीरा कुमार आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी 2009 में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? 36 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके, देखिए GV महाबलंकर या GMC बालयोगी या फिर मनोहर जोशी या फिर PA संगमा। तो बिल्कुल यहाँ पर 36 नंबर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, PA संगमा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा भाई। कह रहा है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा या फिर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा D नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, आपका यहाँ पर D नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो विधेयक की प्रस्तुति के समय या फिर द्वितीय वाचन में या फिर प्रतिवेदन स्तर पर या फिर तृतीय वाचन में। तो बिल्कुल याद देखिए द्वितीय वाचन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम बहस किसमें होती है? द्वितीय वाचन पर। तो विधेयक क्या करता है? पुनः स्थापित करने का प्रक्रम करता है, इसको पूरा स्थापित करने का प्रक्रम प्रथम वाचन होता है, और जो विचार विमर्श करते हैं वो आपका द्वितीय वाचन होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा कह रहा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। तीसरा कह रहा है लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिए B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को समर्थन 1969 में मान्यता दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपके ये देखिए 39 क्वेश्चन जो कंप्लीट हुए, जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिएगा, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।